वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अब तक हम इस चैप्टर के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यौगिकों के अणु। तो बात करते हैं हम अपने यौगिकों के अणु के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, यौगिक का अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। यानी जो यौगिक का अणु होता है उसमें भिन्न भिन्न तत्व होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और निश्चित अनुपात में संयोग कर यानी मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने रखा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और CaO यानी कैल्शियम का ऑक्साइड। तो ये हमारे सामने यौगिकों के 3 अणु रखे हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ने संयोग किया, NaCl में सोडियम और Cl ने संयोग किया, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन ने संयोग किया और इस प्रकार से ये यौगिक का अणु बन गया। अब बात करते हैं हम अपने कुछ यौगिकों के अणु के बारे में, यानी कौन कौन से यौगिक के अणु हैं और वो किन किन प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने हम लिखा है यौगिक और सामने लिखा है संयुक्त तत्व। तो सबसे पहले लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन लिया गया है। एक लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। एक है आपके सामने NaCl, जिसमें सोडियम और क्लोरीन मिला हुआ है, तब जाकर NaCl बना है। एक है हमारा NaOH, जिसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। तो ये हुए हमारे कुछ यौगिकों के अणु जो निश्चित अनुपात में हमारे तत्वों के परमाणुओं से संयोग कर बने हैं। आगे हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो बेटा याद रखना, आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड्स हमारे लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें इसके बारे में ध्यान से पढ़ना होगा। जैसा कि मैंने सबके सामने आपको हेडिंग लिखी है, ऐसे यौगिक जो आयनों के संयोग से बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो याद रखना, ऐसे यौगिक जो आयनों के संयोग से बनते हैं, आयन का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक आयन, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। यानी जब धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में मिल जाते हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ही हमारे आयनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl में Cl- होता है। यानी जो NaCl का निर्माण हुआ उसमें हमारा Na धनात्मक में उपस्थित होता है और क्लोरीन ऋणात्मक आवेश में उपस्थित होती है और दोनों ही आयन मिलकर NaCl का निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आयनिक यौगिक हमारे आयनों से मिलकर बने होते हैं और आयन हमारे 2 प्रकार के हमें साफ साफ दिख गए NaCl के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl-। आगे हम बात करते हैं कि आयन क्या होता है। यानी जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आयनों से मिलकर बना होता है आयनिक यौगिक, तो हम अब आयनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना, परमाणुओं या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर स्वतंत्र आवेश होता है आयन कहलाता है। यानी हमारे पास कोई परमाणु हो या फिर हमारे पास परमाणुओं या परमाणुओं का एक ऐसा समूह हो जिस पर स्वतंत्र आवेश हो, जिस पर फ्री चार्ज उपस्थित हो, उसे ही हम आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम पर Na पॉजिटिव, Cl पर माइनस और Mg पर 2 पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं। यानी कोई भी परमाणु हो जिस पर आयन उपस्थित हो और स्वतंत्र अवस्था में हो, ये आयन 1 भी हो सकता है, या आयन 2 भी हो सकते हैं, या आयन 3 भी हो सकते हैं। उदाहरण मैंने आपको सामने लिख दिया है कि Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। आगे हम बात करते हैं आयन 2 प्रकार के होते हैं। यानी सब जानते हैं बेटा कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि एक धनावेशित आयन और एक है हमारा ऋणावेशित आयन। तो मैंने आपके सामने लिखा है धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने धनावेशित आयन के बारे में। तो धनावेशित आयन का मतलब जिस पर धनावेश हो, यानी ऐसा परमाणु जिस पर धनावेश हो। तो याद रखना, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर धनावेश होता है धनावेशित आयन कहलाता है। जैसे Na पॉजिटिव, Mg
2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। यानी धनावेशित आयन का मतलब यही हुआ कि हमारे पास कोई भी ऐसा परमाणु हो या कोई भी ऐसा परमाणुओं का समूह हो जिस पर धनात्मक चार्ज उपस्थित होता है, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, उसे ही हम धनावेशित आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम के ऊपर 1 धनावेश होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 धनावेश होते हैं और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 धनावेश होते हैं। बात करते हैं अपनी हम नेक्स्ट आयन के बारे में, जिसको हम कहते हैं ऋणावेशित आयन। तो याद रखना, इसमें जस्ट अपोजिट कर देना है हमें धनावेशित आयन का। तो ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणावेश होता है ऋणावेशित आयन कहलाता है। यानी ऊपर वाले में हमारे परमाणु के ऊपर धनावेश था और ऋणावेशित में ऋणावेश है। तो ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, याद रखना, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणावेश होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम ऋणावेशित आयन कहते हैं, जैसे Cl- और F-। तो ये हमारे हुए ऋणावेशित आयन। आगे बात करते हैं अपनी हम रासायनिक सूत्र लिखना। यानी अगर हम कोई भी सूत्र लिखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग लिखा है रासायनिक सूत्र लिखना, तो याद रखना किसी पदार्थ के अणु को संकेतों द्वारा प्रकट करने वाला चिन्ह उनका रासायनिक सूत्र अथवा अणु सूत्र कहलाता है। यानी हमारे पास कोई भी पदार्थ है और पदार्थ के अणु मौजूद हैं और हम उन अणुओं को संकेतों द्वारा, संकेत का मतलब होता है चिन्ह के द्वारा, हम अगर उन्हें प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम रासायनिक सूत्र या फिर अणु सूत्र कहते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं संयोजकता। याद रखना, इसको कभी नहीं भूलना है कि संयोजकता क्या होता है। तो ये आप जैसा कि आपके सामने लगा है, तत्वों के संयोजन की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। याद रखना, तत्वों के संयोजन की क्षमता, इसका मतलब ये है, संयोजन की क्षमता का मतलब तत्वों का आपस में जुड़ना, कि तत्व आपस में किस तरह से जुड़ सकते हैं। यानी तत्वों के संयोजन की क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये हुआ हमारा 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और इस चैनल पर आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक 9th और 10th की साइंस की ऑल क्लासेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी और 11th और 12th की बायोलॉजी की क्लासेज इस चैनल पर आपको विद नोट्स के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जाएंगी। तो याद रखना, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके सामने सबसे पहले आ जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।